कितनी सीटें चाहते हैं और दावा कितनी सीटों पर बनता है। एग्जैक्टली नीतीश कुमार कहां से कहां पहुंचे हैं ये भी समझना जरूरी है। नीतीश की महत्वाकांक्षा अपनी पार्टी को लेकर और ज्यादा सीटों को लेकर आखिर क्यों होगी, दावा कितनी सीटों पर बनता है। और यही नहीं, ये एनडीए के बाकी दलों का भी दावा अपना अपना होगा ही। भाजपा कितनी सीटें कम कर पाएगी, और एक बहुत बड़ा खेल जो बाबा आप लोगों को बताने वाले हैं, जो भाजपा इस पूरे सीट समीकरण में करेगी, जो खेल दूसरे कंधे पर, उसको लेकर संशय उसी समय उत्पन्न हो गया। हालांकि कुछ नेता तो ये भी कह रहे थे कि रामविलास पासवान को भी इतनी सीटें देने की गलती थी और उसी समय मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और रामविलास पासवान, मतलब रामविलास पासवान की तो कम, लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की जो कैपेसिटी सीटों की है वो उसी समय कम करता है, कम हो गई। जिस गठबंधन में रहेंगे सीटें कम मिलेंगी। इसके अलावा दूसरे गठबंधन की बात करें तो 101 सीट जेडीयू, 101 सीट आरजेडी। आप अकेले पत्रकार बिहार में जो कहते हैं कि जदयू अच्छा प्रदर्शन करेगी, नीतीश कुमार चौंकाएंगे, और मैं नहीं मान रहा था। तो भाजपा समेत बिहार और देश भर के पत्रकारों को चौंका दिया जदयू ने। जो प्रदर्शन था वो भाजपा से भी बेहतर था। तो ऐसी स्थिति में जिन सीटों की चर्चा हम कर रहे हैं, अब बिहार में 30 सीटें एनडीए जीत जाती है तो मोदी की सरकार केंद्र में बच जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार इसका रिवॉर्ड तो मांगेंगे ना, और खास तौर पे तब जब इन लोकसभा सीटों के विधानसभाओं में आप जाइएगा और 24 में लोकसभा की जीत हार छोड़िए, विधानसभाओं में बढ़त किसने बनाई ये जानिएगा तो और चौंकाएगा आप। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें डिजर्व करता है 25 चुनाव में। बताइए। इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ते चलेगा, सीटों को बताने से पहले बताते चलेगा कि नीतीश कुमार का डिमांड बहुत सारा है, सिर्फ सीटों तक ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा डिमांड है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ एक पेच में जरूर फंसे हुए हैं। अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है कि 12 सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड 72 सीटों पर लीड करती है। 177 सीटों पे पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो लीड किया था, जिसमें से सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो हुआ था, मैंने 100% स्ट्राइक रेट, 1 लोकसभा पर 6 विधानसभा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा में एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी खेप लेकर के आए हैं कि उसके लिए विशेष डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर नमन मिश्रा हमारे साथ हैं। आज की इस कड़ी में एक ऐसा सर्जरी करना है जो आने वाले कई वर्षों तक याद रखी जाएगी, और इस तरह की सर्जरी करने के लिए जाने जाते हैं। खास करके जब जब नीतीश कुमार का नाम आए तो डॉक्टर नमन मिश्रा को खोजना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा उस पर रिसर्च किए हुए हैं। आज हेडलाइन बताने से पहले, विशेष कुछ बताने से पहले, हम सीधे उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि आखिर संजय झा जब दिल्ली से लौट करके आए तो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्यों नीतीश कुमार से अब तक मुलाकात नहीं हुई, कौन सा कागज लेकर के आए थे, उस कागज में था क्या, ये सभी बातें हम क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी क्लियर करेंगे, हेडलाइन तो आपने देख ही लिया होगा, सीट शेयरिंग का क्या हुआ। नमन जी, संजय झा का इंतजार बड़ी लंबे समय से हो रहा था। संजय झा के एब्सेंटी में नीतीश कुमार से मिलने के लिए यहाँ तक कि 12 में से 11 में से कह लीजिए एक भी सांसद नहीं गए, बैरंग वापस आ गए। उसके बाद चेहरे पर भाव बदल गए थे, खूब तेजी से अपना यात्रा शुरू कर दिए थे, कुछ और भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता जो आप एक बात कहे थे वो तो कहीं ना कहीं स्थापित हो गया कि उन्होंने एक चिट्ठी थमाई थी जिसमें दिल्ली में किसको किसको कौन कौन से सीट उनको चाहिए थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात आप लेकर के आए हैं जिसमें बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता क्या होने वाला है। देखिए, पिछले कई चुनाव से आहापोह की स्थिति रही है। नीतीश जिस भी गठबंधन में रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा दांवपेच चलता रहा है। इस बार नीतीश ये जानते हैं कि अगर सीटों के बंटवारे में कुछ भी अगर परेशानी होती है या घिचपिच होता है तो फिर एनडीए के कुछ दल बागी हो सकते हैं, और उनके बागी होने का सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा, जैसा कि 2020 में तो पहले भी आप बोल चुके हैं, 2020 में से हुआ है। तो नीतीश कुमार की एक बड़ी चेष्टा तो थी कि दिल्ली चुनाव के साथ वो बिहार का चुनाव करा ले। एक ही बार में दोनों सीटें बढ़ जाती, लफड़ा नहीं रहता। लेकिन दिल्ली में 6 सीट जो मांग की है उन्होंने, ये दरअसल बिहार की सीटों के लिए ही दबाव बनाने का जरिया रहा। बिहार में भी रूमर्स बहुत सारे उड़े, इनमें कुछ तो सच्चाई भी है और कुछ तो मतलब चूंकि परिस्थितियां ऐसी बनी तो वो सामने आना लगभग तय है। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है अब तक, उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है
वो सीटों के बंटवारे में जल्दी जी हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता था, यही है मामला। जी जी इसके अलावा अपने पुत्र को राजनीति में लाना या सीएम फेस घोषित खुद को करवाना, जी। या अगर किसी कारण से उन्हें बीच में जाना पड़ रहा है बिहार छोड़कर या देश छोड़कर, तो उस स्थिति में अपना वारिस भाजपा से भी तय करवा लेना। जी 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 ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने बिना बोले जी स्थापित करवा ली है। जी जी अमित शाह का बिहार आने से रुक जाना या किसी का रोक देना। जी जी और ये कहना, मतलब कि आज उस पर एक बड़ा विश्लेषण मैं जांच पड़ताल में करूंगा भी, जी कि अमित शाह की जगह मनोहर खट्टर ही आकर वो यहाँ पर अब देखेंगे बाकी काम। जी, बाकी काम अब अमित शाह को अगर बिहार में कोई काम नहीं है, एक टीम ऐसा डेवलप करेंगे जो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य हाँ, बिठा मतलब करके अमित शाह को भेजकर अब जेपटाइज नहीं करना चाहेंगे एनडीए की स्थिति को, जी, जी। नरेंद्र मोदी। तो वैसी स्थिति में बाबा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एनडीए के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश किस फॉर्मूले पर राजी हो सकते जी, हैं। चिराग पासवान भी पिछले काफी दिनों से चुप हैं। जी किसी भी मीटिंग में ना तो अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, ना खुद जा रहे हैं। जी। बिहार में आज एमएलसी की घोषणा थी, यहाँ भी एक प्रतिनिधि को ही भेजकर काम चलाया गया। जी। काफी दिन से आपने चिराग पासवान को कोई बयान नहीं सुना है, विभिन्न मुद्दों पर कोई राय नहीं उनकी देखी है, जी। मीटिंग्स में उनका उपस्थिति नहीं देखा है। वो भी सीटों को लेकर अभी से ही मंडवली वाले जी, पोजीशन में जी, आ गए जी, हैं। जी। दिल्ली में भी सीटें चाहिए और दिल्ली के बाद फिर जो विधानसभा बिहार का है जी। उसमें भी सीटें चाहिए। तो चिराग पासवान ने अपनी तरफ से भी उन्होंने पत्ते धीरे जी। धीरे छुपाकर ही खोलना शुरू किए हैं। रही बाकी दलों की बात, तो मांझी जी अगर इस बार उनकी बहु चुनाव हार जाती जी तो शायद मांझी जी को भी आप बहुत हड़बड़ी में नहीं देखते, या हाँ बैकफुट पर ही देखते, बहुत अग्रेसिव नहीं जी, देखते। जी। लेकिन चूंकि मांझी जी की बहू जीत गई हैं, एक और उनका विधायक बन गया जी। है, तो वो भी अपने जो दबाव बढ़ाने के हाँ जो कैपेसिटी है मांगने की वो भी उनकी बढ़ जाती है। जी। एक तरफ हमने फिर आरएलएम की बात हम करेंगे। आरएलएम की एक सीट मिली थी लोकसभा में, वो हार गई सीट, लेकिन जिस तरह से कंपनसेट कराना पड़ा भाजपा को जी। उन्हें राज्यसभा भेजकर, ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बिना आगे बढ़ना ये नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। जी, जी। ये उन रणनीतियों का हिस्सा है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर ही चला जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत ज्यादा सीटें मांगने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा जिस तरह से उनको राज्यसभा भेजी है उस वजह से लग रहा है कि उनकी जो डिमांड्स होंगी वो थोड़ी हाई उनकी भी होंगी जी, भाजपा के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समीकरण तो ये है बाबा जी कि ये जो बैठकें हो रही हैं, जो बार बार ललन सिंह को या संजय झा को दिल्ली पटना करना पड़ रहा है, जी। ये किसी एक कारण से तो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक बहुत बड़ा कारण सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है। निश्चित रूप से नीतीश यही चाहेंगे कि पुराना जो गौरव था उसको वापस प्राप्त कर ले जदयू का। जी। जो ताकत जदयू के पास थी, जो 2010 की स्थिति आपने बताई थी जी जी बिल्कुल कि भाजपा और जदयू जिस प्रचंडता से आई थी, जी जी वो उसी प्रचंडता में कहीं ना कहीं वापस जाना चाहते हैं। फिर 2015 में जिस तरह से जदयू की स्थिति थी, जी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था महागठबंधन में, तो नीतीश चाहेंगे कि उसके बाद जब वो एनडीए में आए तो 19 का चुनाव तो बहुत बढ़िया भी था, जी लेकिन 20 के चुनाव में उनका खेल हो गया। तो नीतीश चाहेंगे कि वो पुराना जो ग्लोरी था उसको वापस प्राप्त करें, जी। जो खेल हुआ वो खेल अब ना हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें पहले तो हमें साइंटिफिक एनालाइज करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 15 से अब तक पार्टी की स्थिति क्या रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश क्या, देखिए नीतीश आइडियली तो चाहेंगे कि आधी सीटें उन्हें मिल जाए, बाकी आधी जो जैसे भाजपा बांटना चाहे बांट ले। जी जी क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश को बनना है, जदयू यहाँ बड़ी भाई है, बिल्कुल। तो नीतीश चाहेंगे कि 243 में से आधी सीटें उनको दे दी जाए, जी। 120 से अधिक 121 सीटें, 122 सीटें, 122 सीटें, और बाकी पर भाजपा जिसको देना है जैसे तय कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 122 सीट ले लेंगे वो, बिल्कुल तो सबका पेट नहीं भरेगा। जी जी ये देखना पड़ेगा कि किसका किसका पेट भर रहा है, किसका नहीं भर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वैसी स्थिति में बाबा जी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2015 में क्या हुआ था, जी 20 में क्या हुआ था, 24 में क्या हुआ था, जी, और आज जदयू कितनी सीटें मांगने की स्थिति में है और भाजपा उसको कितनी सीटें देने की स्थिति में है। बिल्कुल, दर्शकों जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज, ये अंतिम एकदम समझ लीजिए, ये शुरुआती भी और अंतिम भी है। ये विश्लेषण हो जाएगा, इसमें ये स्पष्ट कर देंगे आपको कि आखिर दावा कितनी सीटों बनता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार आखिर कितनी सीटें चाहते हैं।
और दावा कितनी सीटों पर बनता है। जी। एग्जैक्टली नीतीश कुमार कहां से कहां पहुंचे हैं ये भी समझना जरूरी है। नीतीश की महत्वाकांक्षा अपनी पार्टी को लेकर और ज्यादा सीटों को लेकर आखिर क्यों होगी, दावा कितनी सीटों पर बनता है। और यही नहीं, ये एनडीए के बाकी दलों का भी दावा अपना अपना होगा ही। भाजपा कितनी सीटें कम कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा खेल जी। जो बाबा आप लोगों को बताने वाले हैं, जो भाजपा इस पूरे सीट समीकरण में करेगी, जो खेल दूसरे कंधे पर जिस तरह से नीतीश करते हैं अब तक, बंदूक रखकर भाजपा खेलेगी। और उसमें एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व होगा जी मोदी जी का। क्या है बाबा, कैसे होगा? 2015 से शुरू करते हैं। नमन जी, पहले तो हम उन परिस्थितियों को बताते हैं, उसके बाद हम 15 और 20 की का आकलन करेंगे। 2015 में भी नीतीश कुमार 100 से लेकर के 101 सीट तक ही रुके हुए थे और 2020 में भी बहुत प्रयास करने के बाद वो 122 सीट पर आए थे, यानी कि 20 सीटों का अंतर था जो लड़े थे। तो 20 सीटों के अंतर में उनका संख्या बल 50% के आसपास घट गया था, मतलब 40-45 सीट तो ज्यादा मिले थे जी। लेकिन सीटें उनकी जीतने वाली घट गई थी जी। अब इसको अगर देखा जाए तो 2015 में एक परिस्थिति बनी थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा ऑरा बना था, उसमें नीतीश कुमार ने अपने पुराने जो दुश्मन थे उनके साथ जुड़ना बेहतर समझा जी। और महागठबंधन बना, जिसके सबको नतीजे पता है कि 101 और 41 सीटों पे चुनाव लड़ाया गया था। अस्तित्व बचाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश दोनों कुमार ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए और अपने आप को बचाने में लालू को भी बचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही समय था जब लालू प्रसाद पूरा बोरिया बिस्तर पर बांध चुके थे। कहावत भी है गांव में कि भाई बाढ़ में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो दुश्मन होते हैं वो भी एक दूसरे को पकड़ कर एक ही डाल पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि बेहतर प्रदर्शन कर लिया महागठबंधन। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच करके भी बहुत बड़ा नहीं कर सकी। तो हुआ क्या था, तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन की लीडिंग पार्टनर थी और कोई बड़ा दल उसमें था नहीं, सब छोटे छोटे दल थे। तो 160 सीटों पे लड़ी लेकिन 50% भी सीट नहीं जीत करके आई और 53 सीटों पे आकर के लटक गई। 15 का चुनाव ऐसा चुनाव था भाजपा के लिए जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जी थे। जी जी, सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। अब आपने देखा भी होगा नमन जी, आप तो उस चुनाव को बड़ी मजबूती से कवर कर रहे थे। पप्पू यादव, अखिलेश यादव, सभी को जुटा लिया गया। लगा जैसे कि भाजपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी 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 जी, तो ऐसी स्थिति में 160 सीटों पे लड़ करके 53 और ये सत्ता पर जाने का जो पूरा का कई लोगों ने बंडी उंडी सिलवा लिया था, उस सारे लोगों की बंडी रखी गिरा गई। लड्डू बहुत सारा बन गया जी, लड्डू भी बन गया था। आखिर लास्ट में आपको पता ही है, सुबह वाले कहानी में आपको पता ही है कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने सुबह सुबह कहा बाबा देख लिए ना, 11 बजे तक आपको लड्डू खिलाने के लिए बुला रहे थे। जी जी, और फिर रात में उसी लड्डू को, मुझे लगता है कि सेकंड हैंड लड्डू को जो बेच दिया गया राजद को और जदयू के लोगों को। उस समय मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ था जी। और 2020 में आपका प्रेडिक्शन सही हुआ था। तो 2015 में 160 सीटों पर लड़कर 53 और उनके सहयोगी दल में एलजेपीआर, जो कि एलजेपी उस समय थी, और एलजेपी जो है 40 सीटों रामविलास की पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मात्र 2 पर जीत करके आई थी। बहुत बड़ा एक झटका लगा था। ये बिना नीतीश के जब भाजपा गई थी, बाकी सबको लेके गई थी। जी जी जी, लेकिन नीतीश नहीं थे, तो भाजपा का क्या हाल हश्र हुआ वो सुन लीजिए। जी, उसके बाद आरएलएसपी उसके महत्वपूर्ण पार्टनर थी, जो और लोकसभा में वो दौर उपेंद्र कुशवाहा का सबसे स्वर्णिम दौर था। बिल्कुल बिल्कुल, भोकाल था उनका। लोकसभा में 3 में से 3 सीट जीत करके आए थे, 100% स्ट्राइक रेट था और मंत्री भी थे। बिल्कुल, मंत्री भी थे। और ऐसी स्थिति में उनको 23 सीटें मिली थी और मात्र 2 पर जीत करके आए थे। वही हाल हिंदुस्तानी आवाम का हुआ था, 20 सीटें उनको मिली थी और 1 सीट पर। ये वो दौर था जब मुख्यमंत्री से तुरंत कुर्सी छोड़े थे, लगा था कि सिंपैथी उठा लेंगे। जी जी, भाजपा ने भी कहीं ना कहीं, बताता हूं आप लोगों को, इस चुनाव में भाजपा के चुनाव के बाद कई भाजपा के नेताओं से मेरी बातचीत हुई जी। रामविलास पासवान की पार्टी को छोड़कर जितनी भी पार्टियों को टिकट दिया गया, उसको लेकर संशय उसी समय उत्पन्न हो गया। हालांकि कुछ नेता तो ये भी कह रहे थे कि रामविलास पासवान को भी इतनी सीटें देने की गलती थी जी, और उसी समय मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और रामविलास पासवान, मतलब रामविलास पासवान की तो कम, लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की जो कैपेसिटी सीटों की है वो उसी समय कम करता है, कम हो गई। जी, जिस गठबंधन में रहेंगे सीटें कम मिलेंगी। इसके अलावा दूसरे गठबंधन की बात करें तो 101 सीट जेडीयू, 101 सीट आरजेडी और 41 सीटें कांग्रेस को मिली। यह महागठबंधन जो बना था, जिसमें 71 सीट पर जीत करके आए नीतीश कुमार और 80 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने चौंका दिया। निश्चित रूप से ये वो दौर था जहां 40 में से 27 जीत कर आई।
एक एनसीपी को गई थी जी। कांग्रेस बेहतर ढंग से रिवाइव की और लंबे समय के बाद कांग्रेस सत्ता में भी आई और उसके 4 मंत्री भी बने। बिल्कुल, ये भी स्थिति थी। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं 2020 में, तो नीतीश कुमार यहाँ पर जीते थे 71 सीट, 71 सीट, 101 पर लड़ करके। हाँ। और इससे पहले वाले में कितना जीते थे बाबा? इससे पहले वाले में लगभग 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 में भी लगभग 135-36 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, उससे ज्यादा ही सीटों पे लड़े थे और जीत करके 115 सीट आए थे, 100 से ऊपर था जी। तो देखिए जदयू का डिक्लाइन समझिएगा, 100 से जदयू आ गई 2015 में अच्छा प्रदर्शन करके भी बिल्कुल 71 पर। क्योंकि देखिए 14 में मोदी का दौर था, ये भूलिएगा मत। मोदी लहर से लड़कर भी अगर 71 सीट 100 से 71 पर आ जाना और बिहार में कंफर्टेबल सरकार बनाना, जी, जी। फिर से मुख्यमंत्री बनना, तेजस्वी यादव का पहली बार ताजपोशी होना डिप्टी सीएम के तौर पर, नीतीश की पार्टी 100 से 71 पर आ गई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे जब इन 5 सालों के कार्यकाल को देखें तो बीच में नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। 2017 में वो हाँ, एक बार पलटी मारा, एक बार इधर से उधर गए, हाँ। उधर से इधर आए। तो 2017 में पलटी मारे, उसका 2019 का चुनाव हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। 2020 को लेकर के 19 में फिर लोकसभा की तरह बढ़िया प्रदर्शन रहा सभी एनडीए के दलों का जी, जिसमें इस बार अंतर ये हुआ कि इस बार एनडीए के दलों में नीतीश कुमार की वापसी हुई थी और जो नीतीश कुमार 2014 में मात्र 2 सीट जीते थे वो 16 सीट जीत करके आए, 17 में से 16 जीते और एक किशनगंज की सीट केवल जदयू हारी थी, बाकी सभी पर क्लीन स्वीप हुआ था। बिहार में एनडीए 39 सीट 40 में से जीत कर आई जी, जी। यानी एनडीए के लिए सबसे बेस्ट अब तक का रिजल्ट बिहार में। लोकसभा के लिए स्वर्णिम काल था कहा जाएगा उसको। अब आगे बढ़ते हैं बाबा, अब हम इस 20 वाले चुनाव में भी और बात करेंगे ना। जी, हाँ। जी। तो हम 2020 की अगर बात करते हैं तो 2020 में जो परिस्थितियां बनी थी उस परिस्थिति में आपको याद होगा कि जैसे अभी चल रहा है उठापटक, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उसी तरह की का माहौल जो है वो पैदा हुआ था 2020 में भी जी। उठापटक चल रहा था और अचानक से चिराग पासवान को अलग होना। देखिए मैं वही बोलना चाहता हूँ उसमें 2015 में जो बिहार में हुआ एनडीए में, इसका झटका चिराग पासवान को, मतलब रामविलास के काल में जो हुआ उसका दर्द चिराग पासवान को झेलने को मिला। बिल्कुल मिला, बिल्कुल। ये वही समय है जब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिल रही थी एनडीए में। जी, जी। 2020 का यही दौर है कि दोनों गठबंधनों में छिटा रहे थे जी। इधर उधर टलमल खा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं जगह नहीं मिल, तीसरे गठबंधन में चले गए, लेकिन मांझी जी को अंत में नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ लिया और मांझी जी को अपने कोटे से सीटें दे दी 2020 में। लेकिन चिराग पासवान का हाथ नहीं पकड़ पाई भाजपा, और भाजपा को लगा कि जब हमने इनके पिताजी को दिया था इतनी सीटें नहीं जीत के आ पाए, तो अब जो चिराग पासवान मांग रहे हैं 35-40 सीट, ये उचित नहीं है और चिराग पासवान की जो मांग है उसको नामंजूर करके उन्हें एनडीए से बाहर जाने दिया गया और चिराग पासवान जाकर 140 सीटों के आसपास लड़ गए, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को झेलना पड़ा। चलिए आगे बताइए। इसमें एक बहुत बड़ा कैच है नमन जी, जो आगे हम इसको बताएंगे। चिराग पासवान वाली बात आपने कर दिया, जो 30-35 सीटें जो मांग रहे थे उनको नहीं मिला, उसके चलते वो बाहर हो गए। एक गलती तो हुई भाजपा से, बड़ी गलती हुई थी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा को ये लग रहा होगा कि कुछ लोग तो बड़ा खुश थे कि चिराग को हमने बाहर कर दिया, एक लाठी से 2 शिकार। चिराग भी मांगे नहीं सीट, नीतीश को भी डैमेज कर दिया, हम बड़े भाई भी बन गए, लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा 1.5 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाई भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार की भाजपा अपने भ्रम में ही भूल गई। बिल्कुल, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी भी थी कि 122 और 121 का जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें नीतीश कुमार को यह संशय था कि कहीं उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है तो भारतीय जनता पार्टी अगर ऊपर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का सपोर्ट कर देंगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे जी। तो इसलिए उन्होंने एक ये भी रास्ता अपनाया था। ये भी एक बड़ी बात थी, अपने कोटे से एक भी सीट चिराग को देने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थिति क्या हुई कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने एक और बड़ी बात कर ली, वो कि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग समझौता का अनाउंसमेंट करने से पहले जाकर के अनाउंसमेंट करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। आज जो जिस बात को लेकर के हम अटके हुए वहीं पर याद है मुझे कि ये पूरा राजनाथ सिंह आए थे। हाँ, राजनाथ सिंह, कई लोग आए और गए, किसी की बात नहीं चल रही थी और अमित शाह को भी बाहर भेज दिया गया। बिल्कुल। और 1 घंटा पहले आपको याद होगा कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब बताया जा रहा था, मीडिया के सामने रखा जा रहा था, तो उसके 1 घंटा पहले आकर के राजनाथ सिंह को कहना पड़ा था कि चाहे परिस्थितियां जो भी हों, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। ये सभी बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति बनी है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत जरूरी थी। 2020 में 122 और 121 पर लड़े थे, जिसमें से 112 सीट पर नीतीश कुमार लड़े और उन्होंने
अपने सहयोगी को माफ कीजिएगा 121 सीट पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी जी। जिसमें 9 सीट दिया था वीआईपी को। लास्ट मोमेंट में कंपनसेट हुआ था। आपको याद हो, गाड़ियों का काफिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धाए धाए नित्यानंद राय के पीछे, भूपेंद्र यादव के पीछे घुसता हुआ एक बिल्डिंग में गया और रातों रात टिकटें मिल गई, गठबंधन हो गया। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं बने, वो भाजपा के सहयोगी दल के तौर पर एनडीए में आए। इसी तरह से जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा बनकर नहीं आए, जी। बल्कि क्योंकि नाराजगी थी भाजपा को जीतन राम मांझी से, तो वो नीतीश कुमार के सहयोगी बनकर आए, एलआई जी, अलायंस विद इन अलायंस। ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था जी। बिल्कुल, हम ही एक्सप्लेन करके बताए थे आप लोगों को, जी। बुलाइए मत। जी। हम किए थे, समझाए थे जी, अलायंस विद इन अलायंस आपने बताया पंचनामा में, शुरुआती दौर में हम समझाए थे। यही कारण था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वीआईपी के वो भाजपा के ही थे, बिल्कुल, जो बाद में भाजपा में चले गए, राजभूषण चौधरी जो बाद में भाजपा में चले भी गए। तो ये स्थिति थी। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो चूंकि लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस पूरे एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, निकल करके लोग नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी होगी। तेजस्वी यादव 5 साल में बहुत ज्यादा कर लिए हैं, हाँ भाई, मुख्यमंत्री के सीधा जी। तो उन्होंने 144 243 में से 144 यानी कि आप मान के चलिए मात्र 101 सीट छोड़ करके, जो पिछली बार उन्होंने नीतीश कुमार के लिए छोड़ा था जी, 101 सीट वही छोड़ करके बाकी सभी सीटें अपने पास लड़ करके और 144 पे लड़े, जिसमें 75 सीटें उनको आई, एक नंबर की पार्टी भी बने थे। 70 सीटें कांग्रेस को दी गई और सबसे बड़ा डैमेज यही हुआ था जो मैंने बोला भी था, यही वो समय था, से ऊपर नहीं जाइएगा। यही वो समय था जब आपने प्रेडिक्शन किया था कि चाहे जितना भी नाच लें कूद लें, लेकिन मैंने ये कहा था फेसबुक पर, मैंने लिखा भी था और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, तेजस्वी कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और नीतीश भाजपा की वजह से मुख्यमंत्री बनेंगे। यही कोट किया था आपने। तो ऐसी स्थिति में 70 में से मात्र 19, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि लेफ्ट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जी, था। लेफ्ट की 16 सीटें आई थी, जिसमें से लेफ्ट को जो टोटल लेफ्ट की पार्टियां थी उसमें सीपीआई-एमएल को 19 सीट दी गई थी, 12 जीत करके आई। 4 सीट सीपीएम को दी गई थी, 2 जीत करके आई, और सीपीआई को 6 सीटें दी गई थी, वो भी 2 जीत करके आई। तो ये स्थिति 2020 की बनी थी। अब इसके आधार पर बीजेपी और बाकी दलों को भी बता दीजिए इसमें जी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी कि 112 पर लड़े और 74 सीट जीत करके आए। 112 पर लड़े 74 जीत करके आए। नीतीश कुमार 115 पे लड़े, 43 जीत करके आए। माने 71 जो आया था उनको 15 में, वहां से चले आए 43 पर। जी जी। 100 से ऊपर जो सीट जीते थी वहां से 71 पर आए और 71 से 43 पर आए। अब 43 के बाद अब 43 से आगे बढ़ेंगे कि मतलब पीछे जाएंगे फिर? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि 20 पर आए। चक्रवृद्धि जो ब्याज चल रहा है इन पे, उस आधार पे तो अब मामला और एसेट घटता नजर आ रहा है प्रशांत। लेकिन यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो नीतीश कुमार खेल किए करेंगे इस बार, हम नहीं तो कोई नहीं। बिल्कुल वो स्थितियां साफ साफ नजर आ रही है। एक बात आप लगातार जो कहते आ रहे हैं, कई खबरों में आपने इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार इस बार 5 पांडवों की जोड़ी है उसको बिखरने नहीं देंगे। बिल्कुल, उनकी सबसे पहली कोशिश यही है। भाजपा के कंधे पर 2020 में जीत कर सरकार मुख्यमंत्री बने, तो अब 5 लोगों के कंधे पर जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थिति जो एक तो रहेंगे, 4 कंधा चाहिए। मतलब हाँ, मतलब मैंने 5 इसलिए कहा कि 4 वाली 5 में से 4 वाला समीकरण लोगों को समझ में आ जाएगा ना, 5 इसलिए मैंने 5 कहा। तो ऐसी स्थिति में इसको अगर नमन जी 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमको 2024 में एक बार जाना पड़ेगा जी। और 2024 में जाने से पहले आपको एक और माने 20 से 24 की तरफ हमको बढ़ना ही होगा जी। 24 था तो लोकसभा, लेकिन बिहार में विधानसभा की तरह लड़ा गया था। और फिर मैं कहूंगा दर्शकों, मैंने कई लोगों का कमेंट पढ़ा है पंचनामा में, मास्टर के सिखा रहे हैं आप। जी जी, होता है, मास्टर को सीखना चाहिए, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। लेकिन मुझे आप जो सिखाना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं, बिहार में इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव विधानसभा के तर्ज पर ही हुआ था। जी बिल्कुल। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। देश के कम से कम 12 से 13 राज्यों में विधानसभा के तर्ज पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। बिल्कुल, पैटर्न सेम था। लोगों ने वोटिंग किया तो लोकसभा के मोदी जी को देखकर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दे देखकर और प्रत्याशी देखकर। इसका नुकसान बिहार के कई सीटों पर हुआ है लाइन से। निश्चित रूप से शाहबाद से लेकर पूरी सीटें जो बर्बाद हुई भाजपा की, वो इसलिए हुई क्योंकि प्रत्याशी पर ही गुस्सा निकला। मोदी जी का मुंह देखकर
तो अगर 20 राज्यों के लोगों ने बचा लिया मोदी की सरकार, तो यूपी और ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने मोदी का चेहरा देखना लाजमी नहीं समझा। क्षेत्रीय प्रत्याशी देखा और अगर प्रत्याशी अच्छा नहीं तो हराने की कोशिश की। निश्चित रूप से दोनों गठबंधन भी कई जगहों पर हारे, जिसमें से एक पूर्णिया भी है सीट है। जी। तो इसलिए 24 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है जी, सोच के चलिए। 24 का चुनाव पर चर्चा करने से पहले हम एक बार हल्की सी एक बात 2019 की करते हैं कि परिस्थितियां हो सकता है कि पलट जाए। 2019 में 39 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लीड में जो एनडीए थी, वो 39 सीट जीत करके आई थी जी। यानी कि अधिकांश जो विधानसभा का लोकसभा से विधानसभा एकदम साफ पलट गया। मैंने विधानसभा की बहुत सारी जो सीटें थी, मैंने अगर उसका एक बहुत बड़ा कारण था मोदी को रोकने के लिए एकाएक झटके पर यह लिया गया फैसला। जी। नीतीश कुमार ने अप्रत्याशित रूप से लालू यादव की राजनीति को जिंदा करने की कोशिश की जी। और लालू को यह अवसर मिल गया, इसीलिए लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश को बिठाने के लिए तैयार हो गए जी। तो वो अपने पुत्र को बिठाते या खुद बैठते या किसी और को बिठाते जी। वो नीतीश को बिठाते नहीं। इसमें 3 परिस्थितियां पैदा होती हैं। 2014 भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल जीती, अपने दम पर सरकार बनाई, लेकिन 2015 गड़बड़ाया। 2019 उससे भी बेहतर की, जहां आप 90% सीटों पे विधानसभा के उस पर उसका कब्जा रहा जी, वहां लीड की, लेकिन परिणाम उस अनुपात में नहीं आए। अब 2024 की बात हम करते हैं। 2024 की बात अगर करते हैं तो यहाँ 177 सीटें जो लगातार हम कह रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से हमने देखा था एनडीए बढ़त बनाई। 177 सीटों पे एनडीए की बढ़त। कितनी सीटें ये लोग लड़े और जीते है जी 2024 में 16 सीटें जेडीयू ने जीता था, लड़ा था, इसमें से 12 जीत करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी 17 लड़ी थी, 12 जीत करके आई। मतलब स्ट्राइक रेट जदयू का बेटर भाजपा से बिल्कुल रहा। इस एलजेपी 5% स्ट्राइक रेट था। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 1 लड़ी, 1 ही जीती, और आरएलएम 1 पर लड़ी, नहीं जीत, हरा दिया यही माना जाता है जी। तो इसको लेकर के अगर आप लोजपा ने भी पिछले चुनाव से आपको चौंकाया जी। निश्चित जदयू को हम सभी, मैं तो आप नहीं कह रहे थे, मैं कह रहा था, आप अकेले पत्रकार बिहार में जो कहते हैं कि जदयू अच्छा प्रदर्शन करेगी, नीतीश कुमार चौंकाएंगे, और मैं नहीं मान रहा था। तो भाजपा समेत बिहार और देश भर के पत्रकारों को चौंका दिया जदयू ने। जो प्रदर्शन था वो भाजपा से भी बेहतर था जी। तो ऐसी स्थिति में जिन सीटों की चर्चा हम कर रहे हैं जी, अब बिहार में 30 सीटें एनडीए जीत जाती है तो मोदी की सरकार केंद्र में बच जाती है जी। ऐसे में नीतीश कुमार इसका रिवॉर्ड तो मांगेंगे ना, और खास तौर पे तब जब इन लोकसभा सीटों के विधानसभाओं में आप जाइएगा और 24 में लोकसभा की जीत हार छोड़िए, विधानसभाओं में बढ़त किसने बनाई ये जानिएगा तो और चौंकाएगा आप। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें डिजर्व करता है 25 के चुनाव में। बताइए। इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ते चलेंगे, सीटों को बताने से पहले बताना चाहिए कि नीतीश कुमार का डिमांड बहुत सारा है, सिर्फ सीटों तक ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ एक पेच में जरूर फंसे हुए हैं। अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है कि 12 सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड 72 सीटों पर लीड करती है। 177 सीटों पे पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो लीड किया था, जिसमें से सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो हुआ था, मैंने 100% स्ट्राइक रेट, 1 लोकसभा पर 6 विधानसभा सीट होते हैं, यानी कि 12 में 12 सीटें जीतने वाले 72 पर जीत करके आए, यानी उनका स्ट्राइक रेट 100% था। वहीं अगर 12 सीट जीतने वाली बीजेपी की बात करें तो मतलब आप 72 सीटों विधानसभाओं पर जी बढ़त बना ली लोकसभा चुनाव में जदयू ने जी। मतलब 72 सीट क्लियरली, अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो 72 सीटें तो जदयू जीत चुके थे जी, निश्चित रूप से। और जबकि सीटें कम लड़ी थी जी, सीटें कंपैरेटिवली सीटें कम लड़ी थी विधानसभा के हिसाब से। अगर ये विधानसभा होता तो कम से कम और 20-25 सीटों पर लड़ती वो। बिल्कुल। तो उस आधार पर एक बहुत बड़ी बात दर्शकों समझिए कि जदयू ने 72 सीटों पर कहीं ना कहीं इस लोकसभा में विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना ली, जिसके आधार पर उसको 12 सीटें, मतलब सबसे बड़ी पार्टी इस बार बिहार में बन करके उभरी जदयू। मतलब केवल एनडीए में नहीं, महागठबंधन ओवरऑल पूरे बिहार के सभी सीटों सभी पार्टियों ने जिसने चुनाव लड़ा था लोकसभा का 2024 में, उसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। 243 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है, सबसे ज्यादा विधायकों वाली जी बनती, अगर ये विधानसभा होता तो। चलिए वहीं अगर बात करें हम बीजेपी की, तो वो 68 सीटों पे लीड कर रही थी, 12 सीटें वो भी जीत के आई थी। नहीं, स्ट्राइक रेट उसका थोड़ा कमजोर था। अगर बात करें हम लोक जनशक्ति पार्टी की, तो इनका भी 100% स्ट्राइक रेट था, ये भी 29 सीटों पे
अपना कब्जा बनाए हुए थे, बढ़त बनाए हुए 5 थे। लोकसभा लड़ी तो 5 × 6 विधानसभा यानी 30 सीटें, जी। 30 विधानसभा सीटों पर एक तरह से कहा सकता है कि इनका चुनाव था। इसमें से 29 पर लड़े, यानी एक ही सीट, एक ही मात्र विधानसभा में जी। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी कमजोर पड़ी, पिछड़ी, यानी उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत शानदार। बिल्कुल, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का भी लगभग वही स्थिति रहा, एक सीट एक पर लड़े, जीती, एक लड़ी, एक जीती। और 5 सीटों पे विधानसभा के उनके, यहाँ तक कि वो अपने ही जो सीट पर उनकी बहु जीत के आई हैं, हाँ। उस सीट पे वो पिछड़ गए थे जी, इसकी भी खूब चर्चा हुई थी, इस बार जीत के आए हैं। आरएलएम की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो 3 सीटों पे लीड किए थे, कोई सीट जीत नहीं पाए थे, जी। ये भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। जी। अब इसके बाद ये 177 सीटें जो है उसको तो आपने नमन जी समझ लिया, मतलब पूरे बिहार में एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान 177 सीटों पर कुल मिलाकर आगे था। जी, विधानसभा लीड कर रही थी। 177 विधानसभाओं पर इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बढ़त बनाई थी। यानी अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो 243 सीटों में से 177 सीटें एनडीए के पास आ गई थी। जी, अब चुनाव बहुत दूर नहीं है दर्शकों, 2-3 चीजें यहां समझने की जरूरत है। चुनाव चूंकि बहुत दूर नहीं है, इस चुनाव का जो हैंगओवर है वो अगले चुनाव तक कैरी कर सकता है। बिल्कुल, अभी कर ही रहा है, चर्चा चल रहा है। आपने देखा होगा इस उपचुनाव में 4 सीटों के क्लीन स्वीप एनडीए ने किया। ये इसी चुनाव का लहर है जो खींच रहा है आगे जी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के जो विधायक है, जिनकी संख्या मतलब 10 से घटकर 10 में 100 से ऊपर थी, तो घटकर 71 पर आ गई, 15 में 71 से इस बार 20 में घटकर आ गई 43 पर, और अब यहां से घटने के बजाय बढ़ रहा है, अप्रत्याशित रूप से डबल हो जाए। जी। तो ये पैटर्न तो यही कह रहा है कि नीतीश कुमार के विधायक 80 से ऊपर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर ये ट्रेंड रहा, तो जी, तो उस आधार पर नीतीश कुमार का इस डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पर होगा। 72 सीट पर तो विधानसभा पर वो लीड ही करे हैं, और 4 सीटों के उपचुनाव में देखने को मिला। हाँ, और 72 सीटों पर तो उन्होंने लीड ही किया है, जी, सबसे ज्यादा। जी, तो डिमांड तो ज्यादा वो करेंगे ही, निश्चित रूप से। और जो वकील है उनका वो दलील भी यही देगा। जी। नीतीश की नाराजगी, चुप्पी, अमित शाह को बिहार ना आने देना, अपनी शर्तें मनवाना मोदी से, बार बार सरकार पर संकट उत्पन्न हो जाना, ये सब कुछ यही ताकत तो दे रहा है, ये 72 सीट पर लीड करना। बिल्कुल एनडीए के सबसे बड़े भाई लोकसभा में भी बने रहना यही साबित करता है कि नीतीश कुमार नहीं तो एनडीए नहीं। और उन्होंने अपने विरोधी को मजबूर कर दिया है कि वो लोगों से न मिलकर के अपने कार्यकर्ता संवाद करे। बिल्कुल, चिराग पासवान का नीतीश कुमार के पास आना, नतमस्तक होना, नेता प्रतिपक्ष आप देख लीजिए कि बार बार जाके कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको जनता संवाद करना चाहिए। इतने बड़े बड़े मुद्दों पर भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं बहुत। जी। तो उसका कारण यही है कि सबको पता है कि नीतीश कुमार का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। जी, अब इसके आगे की हम कहानी कर जी। 177 में बाकी बचते हैं 66 सीट। हाँ। इस 66 सीटों ये तो मैंने होटल अपने मेनू में लिखता है जी, होता थोड़ी है जी। तो 166 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हाँ। 4 जीत करके आई, और उसकी बढ़त जो है विधानसभा में मात्र 35 सीटों पे थी। जी। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए, 4 सीट जीतने के हिसाब से और लड़ने के हिसाब से, तो दोनों आंकड़ों में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। जी। कमोबेश यही स्थिति थी कि 35 तो ये हो गया, बाकी 31 सीटों पर लीड, बाकी के महागठबंधन की बात करना है बेकार है। चलिए, बेकार इन द सेंस इसलिए कि अभी सीटों का समीकरण उनका तय नहीं हुआ है, और बहुत पेच अभी बाकी है उनका। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे एनडीए में देखिए कोई टूटने वाला अब है नहीं, अभी स्पष्ट हो चुका है। सभी मुड़ी गाड़ के, ये था कि वो कौन सा जानवर शुतुरमुर्ग होता है, हाँ, वो बालू में मुड़ी गाड़ लेता है अपना, उसी तरह से सबने मुंडी गाड़ लिया है। किसी को एनडीए छोड़कर जाना नहीं है, सर्वाइवल का दौर है। सभी को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, और चिराग पासवान ने एक जो ट्रेंड स्थापित कर दिया है उसको सब फॉलो करें। 2029 भी सबके नजर में है नमन जी। बिल्कुल, इसलिए कि 2029 में तो बड़ा खेल होना है, और सभी ने सपोर्ट भी किया, रहेगा वही जो परमानेंट रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये सभी लोगों का ये गठजोड़ जो है वो कम बेसी सीटों का हो सकता है। तब बाबा अब हम लोग आते हैं उस पर कि नीतीश कुमार कितनी सीटें मांगेंगे जी, या मांग लिया है, और उतनी सीटें तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तो खबर हमें कंफर्म प्राप्त हो चुकी है कि एनडीए के सीटों का समीकरण दिल्ली में तय हो चुका है। बिल्कुल, बिहार में एनडीए का सीट जो अनाउंसमेंट होगा वो जब भी हो, इतना तय हो चुका है कि फॉर्मूला सेट हो गया। हाँ, फॉर्मूला सेट हो गया है। एक ही 2 सीटें जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आगे पीछे हो सकती हैं,
लगभग नंबर्स जो है वो रेडी हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार जो चाह रहे थे वो हो गया है। अमित शाह का बिहार नहीं आना, इस और बार बार संजय झा का और ललन सिंह का बिहार आकर नीतीश कुमार को समझाना और फिर अंततः नीतीश कुमार का मैसेज ऊपर पहुंचाना, ये मैसेज मोदी जी ने स्वीकार, मैसेंजर का लेके आना, लेके जाना, मोदी जी ने स्वीकार कर जी लिया है। जी जी बाकी शर्तों का पता नहीं, लेकिन सीट वाली शर्तें नीतीश कुमार जी की मान ली गई हैं। जी। तो क्या समीकरण बाबा होगा? नमन जी, जो हम 2024 के आधार पर जो हम देखें हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़त बढ़त के आधार पर अगर इस बात को देखा जाए तो दिल्ली में इस पर बैठ करके जो मंथन हुई है, आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में 28, 29, 27, 26 तारीख, सभी 27 तारीख को एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं को बुलाया गया था और वहां बैठ करके सीट शेयरिंग का ही सबका कागज ले लिया गया है जी, और सबको मैसेज दे दिया बिल्कुल। गया है। अमित शाह के साथ बैठने का मतलब यही था और खासकर और मैं एक बात बता दूं कि चिराग पासवान का उस बैठक में नहीं पहुंचना या किसी को नहीं भेजना जी भी एक मैसेज कहता है, जिस मैसेज को डिकोड हम आपको करके बता देंगे अभी थोड़ी देर में। बहुत बहुत बड़ा मैसेज है नमन जी, हम लोग डिकोड कर देंगे अभी। वो तो बताएंगे ही आप। अब हम उसको उस आंकड़े को बताते हैं जो लिस्ट बन करके रेडी है जी। उस लिस्ट के हिसाब से जिसको जितनी सीटों पे बढ़त है, भाजपा ने एक ऐसा सूत्र निकाला है जिस सूत्र पे नीतीश कुमार को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है। हाँ, और ये बड़ा भाजपा के पक्ष में भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दृष्टि से नीतीश कुमार उस पर कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको यदि ये चाहिए और यही हम आपको दिलवा रहे हैं तो फिर आप बोलिए, फिर दिक्कत क्या है? और इसके अलावा आपको कहें कि नहीं एक और ले लीजिए ना, तो आपको और अच्छा लगेगा। 72 सीटों पर नीतीश कुमार बढ़त बनाए थे जी। 72 सीटों पर उनको पहले से ही क्लियर है कि ये 72 सीटें आपको, इससे तो कम नहीं होगा, इससे 72 सीटें आपको दे दी। हाँ, ये तो जीत रहे हैं, ये आप ले लीजिए और इसको लेकर के एक कोने में रख दीजिए। ठीक है, चलिए ये किटी बैग में चला गया। इसी को लेकर के 68 सीटें जो हैं, भाजपा ने कहा कि आपसे हम कम सीटें लेते हैं 4 जी, हमको 68 पे रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन जो आगे खड़ा है जिसको हम लोग परेशान किए थे, पिछली बार भी उसके साथ हम लोग नाइंसाफी किए थे, यहाँ तक गठबंधन से भगा दिया। इसके बाद 3 जो दल हैं जी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये तीनों आप ही के सताए हुए हैं। बिल्कुल। दो तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ आपके दर्द झेले हुए जी। और एक तो आपको दर्द दे रहा था जी, तो लगातार साल भर। जी, तो ऐसी स्थिति इन में तीनों को भी मनाना समझाना जरूरी है। जी, ऐसी स्थिति में बाकी के 2 को तो हम लोग समझा सकते हैं, क्योंकि 2020 में दोनों दौड़ करके मेरे पास आए थे, बिल्कुल, तो उनको हम लोगों ने समझा लिया था। जी। अब उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर आप मांझी बहुत समस्या पैदा नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बहुत समस्या नहीं पैदा और करेंगे, उनका डिमांड भी बहुत नहीं है, बहुत पैदा नहीं करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने तो बैठक में ना जाकर ये साबित कर दिया कि हम पिछली बार जहां थे हम आज भी वहीं हैं। जी जी जी, सब अपनी जगह पर है, मोदी के हनुमान, मोदी जय श्री राम, सब ठीक है, बिना शर्त समर्थन। लेकिन सीटें तो हमने जो 2020 में मांगी थी, आज भी हमारी मांग वही है। बिहार में राजू तिवारी 38 सीट यानी हर जिला में 1 सीट मांग लेते हैं जी। बैठक में कह देते हैं कि 40 तो हमको हर विधानसभा में कुछ है और जिला में एक तो चाहे ना कीजिए। जी जी। तो मैंने इसका डिकोडिंग भी किया था कि उनका हिसाब से 38 होता है, 38 माने 35 तक मान जाएंगे। 30 सीटों पर तो बढ़त बनाई थी, 29 सीटों 29 सीटों पर, मतलब 5 सीट जीत कर आए थे लोकसभा की, तो विधानसभा की 30 सीटें होती हैं उससे और +5 जो पिछली बार था जी, तो 35 सीटें चिराग पासवान की पार्टी मांग रही है जी। और इससे कम सीटों पर वो लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए चिराग पासवान धीरे से उस बैठक से अपने आप को अलग कर लिए। कागज तो पहले ही पहुंचा दिया गया था भाई, अंडरस्टूड है सब। हाँ, वो कागज पहुंचा दिया गया था जी। तो ऐसी स्थिति में अब ये दोनों को तो अपनी अपनी सीटें बांट लिया, तो चिराग पासवान की 29 सीटें होती हैं जी, उनको 29 सीटें दे दीजिए, जो वो बढ़त बना चुके हैं। हाँ। 5 सीटों पर बढ़त बनाया हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, 5 उनको भी दे दीजिए। चलिए, जो परीक्षा आपने दिया उसके आधार पर अंक आपको बैठा दिया गया। 3 सीटों पर बढ़त बनाए थे, 3 उनको भी दे दीजिए जी, उपेंद्र कुशवाहा को जी। बाकी बचती है 66 सीटें जी। असल खेल यही होना है। अभी 66 सीटें जिस पर एनडीए बढ़त नहीं बना पाई थी, हाँ, ये जिस पर महागठबंधन की बढ़त थी, ये एग्जामिनर के पास है, हाँ। जो आपको अलग से मार्क देता है। इसमें बंटवारा करना ही असल खेल है, दाव पेच है जी। इसी में सारा विघ्न उत्पन्न होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीटों पर जो हारे हैं जी, उनका दावा थोड़ा कमजोर होता है, और जो बगल वाली सीट जीते हैं वो कहेंगे कि हमको दे दीजिए। जो पूर्व से दावा कर रहे थे वो कह रहे हैं हमको दे देते, हमको दे देते तो ये कमजोर नहीं होती सीट। यही कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मजेदार बात है कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए जीता हुआ है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये 66 सीटें जो हैं, इन 66 सीटों की अगर हम नटसेल में देखा जाए तो 66 सीटों में डिवाइड का जो
तरीका बना है उस तरीके में अब जिसको जो मिल जाए, इसी में 5 सीटों का आगे पीछे हो सकता है। जी जी। इसमें से 50 सीट पहले निकाल दीजिए। बड़ी पार्टियों में 5 हो सकता है, छोटी पार्टियों में तो थोड़ा ही संभव जी, होगा। तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, 25, 25 और 16। 25, 25, 25, 16 इसका समीकरण क्या है बाबा? 25 16 का समीकरण है कि 25 सीट भाजपा को जी। और 25 सीट नीतीश कुमार को। जो विनिंग है उसमें 25 आपको और जोड़ दिया जाता है। वो 60 सीटें जो आपकी 66 सीटें हैं उसमें से जो बचता है रेस्ट 243 में से, उसमें से 25 आपको 25 यानी कि 72 में मुझे 25 जोड़ देना होगा जी जदयू के लिए। जी, तो ये हो गया आपका 97 हो जाता है। उसमें 25 68 में जोड़ देते हैं तो ये 100 सीटों के आसपास डिमांड कर रहे हैं, सबको पता है। जी 93। हाँ, बीजेपी की 93 होती है, बीजेपी की 93। 68 में 25 जोड़ दिए तो 93। और देखिए यहाँ समझ लीजिए, भाजपा अगर महाराष्ट्र वाला चाबी अपने पास रखना चाहती है जी, तो वो जरूर चाहेगी कि नीतीश के आसपास ही सीटें हम लड़े। बिल्कुल। और एक और बात है ना कि भाजपा का पिछले बार का लोक विधानसभा में प्रदर्शन बढ़िया रहा बहुत था। अच्छा रहा था जी, बहुत अच्छा तो रहा। वो भी एक बड़ा मापदंड होगा। अभी सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटें उसके पास है। उसमें पिछड़ रहे हैं नीतीश जी पिछले विधानसभा 2020 की स्थिति में नीतीश पिछड़ रहे हैं। जी, जी। लोकसभा के आधार पर भाजपा बिगड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे में नीतीश कुमार 97 सीटें, भाजपा से 4 अधिक, जी संतुष्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुशी भी होगी। और बाकी दलों को एलजेपी और हम और अगर आरएलएम को रोक लिया जाता है इस समीकरण के आधार पर कुछ सीटें देकर जी, तो नीतीश संतुष्ट रहेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन खेल इसी में है ना, असल खेल इसी में है, असल खेल इसी में है। और इसी खेल को लेकर के बाकी लोग अभी समझा ही दीजिए बाबा। तो अब इसमें लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो जो 16 सीटें नमन जी बच रही हैं उस देखिए 16 सीटों एक बात बता दूं भाई यहाँ पे कि एक पॉपुलर नैरेटिव चल रहा है कि चिराग पासवान को 25 सीटें ही मिलेंगी। मैंने कई विश्लेषकों का सुना और एक तो अखबार नहीं छापा था कि चिराग पासवान को 25 सीटें ही दी जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं दी जाएंगी। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, चिराग इसलिए शायद नाराज है या जो भी ऐसी खबरें चल रही हैं, इस पर बाबा डिकोड करके बताएंगे कि एग्जैक्टली चिराग को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में इस बार भाजपा क्यों होगी। जी जी जी। तो 29 सीटों में उनको 5 सीट 16 में से जी और 5 सीट जीतन राम मांझी को जी। और घर का सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना उसको सब अपने अपने से थोड़ा थोड़ा दे देते हैं जी। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट अधिक यानी 6 सीटें मिलेंगी जी। तो ये 16 का भी डिवीजन हो गया। अब ऐसी कितना सीट हुआ बताइए? 97 सीट पर जेडीयू, 97 पर जेडीयू, 93 पर बीजेपी, 34 सीट पर एलजेपी, 34 पर एलजेपी, 10 सीट पर हम, 10 सीट और 9 सीट पर आरएलएम। 9 सीट पर जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से 10 सीट पर हम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। जीता आरएलएम ने कोई शर्त नहीं रखी है जी, और आरएलएम की आगे भी कोई शर्त होगी नहीं। आरएलएम फिलहाल जो एक शर्त सर्वाइवल के दौर से एक अघोषित शर्त आरएलएम की जो है वो केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाना। जी, ये ज्यादा जरूरी उनके लिए है। जी जी जी। तो इसको मानने के लिए बाकी की चीजों पर चिराग को 34 सीटें देखिए चिराग एक ऐसी कड़ी है जिनको बाकी सभी संतुष्ट है। जी, चिराग को यहाँ लगेगा कि मुझे और ज्यादा सीटें चाहिए और बाकी जितने लोग इस गठबंधन में हैं उन्हें लगेगा कि चिराग को ज्यादा सीटें मिल गई हैं। जदयू को भी लगेगा कि चिराग पासवान अपनी जो 20 वाली लड़ाई थी उसमें जीत गए जी, तो ये जीत क्यों नीतीश कुमार देंगे चिराग पासवान को। और भाजपा भी अपने हिस्से की सीटें कम करके जब जदयू 97 पे लड़ेगी तो भाजपा भी 98 पे लड़ना चाहेगी। जी जी। वो अगर सीटें 5 4 5 6 कम कर दें लोजपा की तो फिर भाजपा का बड़ा हाथ हो जाता है। यही तो ट्रिक है नमन जी, यही ट्रिक तो मिस कर गई थी भारतीय जनता पार्टी 2020 में। जी, बाहर से डैमेज कराने की कोशिश कर रही थी। वो तो फंडा आपका चला नहीं, वहां तो आप पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए। वो तो सरकार सांप को मारिए तो आंखों कुछ दीजिए। जी जी जी, खाली मार के छोड़ मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ गया कि चिराग पासवान को आपने जो चिराग पासवान से छीना था वो एक एक करके आप लौटा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक आखिरी बचा हुआ यही था लौटाना। पार्टी लौटाई, जगह लौटाया, सांसद लौटाया, अब क्या लौटाइएगा? तो जो 2020 में सीटवा था जो डिमांड किए थे मिला नहीं वो लौटाना होगा। और इसके लौटने से होगा क्या कि जो आप बार बार कहते हैं किंग मेकर की भूमिका यहीं पर आकर के चिराग पासवान की तरफ दोनों देख रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार 43 सीटों पर थे। जी, अब दर्शकों में समझाता हूं, मैं समझ गया बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार 43 या 45 सीट पर थे। जी, इतनी सीटें थी जिससे महागठबंधन सरकार वो बना सकते थे। अगर इस समीकरण को इस तरह से देखा जाए कि इसमें चिराग पासवान भी कुछ सीटें लड़े
तो महागठबंधन की कुछ सीटें भी कम होंगी जी। और एनडीए में नीतीश कुमार और भाजपा के कोटे की भी सीटें कम होगी। बिल्कुल। भाजपा कुछ अपनी सीटें गवा कर नीतीश की भी सीटें कम करवा देगी। जी, जी। और चिराग की सीटें बढ़ जाएंगी। जी। तो वो चिराग पासवान दो धारी तलवार हो जाएंगे। बिल्कुल। एक तरफ वो तेजस्वी की सीटें भी कम करा देंगे जी जी। ताकि तेजस्वी किसी एनडीए के दल के साथ मिलकर सरकार नहीं बना ले। जी। यानी किसी और क्या, नीतीश के साथ। बिल्कुल, और नीतीश की भी कुछ सीटें कम हो जाएंगी जिससे नीतीश कुमार भी उधर उछलकर जाकर सरकार ना बनवा दे। तो कहीं ना कहीं वो जो पसंगा वाली बात बार बार आप कहते हैं जी जी कि वो बीच वाला पत्थर रख दिया जाता है। जी। तो चिराग पासवान को सत्ता की कुंजी बनाकर चलने की कोशिश करेंगे जी। कि इनके 20 विधायक अगर जाए नीतीश के साथ जी महागठबंधन की तरफ जी। तभी तेजस्वी की सरकार बने। 20 विधायक में कह रहा हूँ मतलब 35 में से 20 जीत जी, गया। जी, अगर जी। ज्यादा जीत गया कम जीत गया तो फिर उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जो विनेबिलिटी दिख रही है तो उस आधार पर तो लग रहा है कि इतना जीत जाएंगे। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान एक ऐसी छोटी सी कड़ी हो जाएंगे जी। जिस कड़ी के बिना नीतीश कुमार पलट नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अभी जैसे देखिए बड़ा मजेदार है, अभी समझिए 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के। जी, जी। लेकिन जब पलटने की बात होती है तो 12 5 17 कर दिया जाता है। 17 जी, जी। कि 12 तो हम जाएंगे ही। हम मेरे साथ 5 मेरा और हैं। बहुत अच्छा हो गया चिराग के, हम इनको भी लेके जाएंगे। जी, जी, ये जी। डर बनाया जाता है ना, और यही डर बनाकर तो अभी झारखंड की सीटें ली गई, और यही डर बना करके तो 20 साल से हैं। और यही डर बनाकर अब दिल्ली में सीट लेंगे। जी। यही डर बनाकर आप चाहिए कि विधानसभा में लेना। लेकिन चिराग पासवान मुझे लगता है कि भाजपा के वही अश्वमेध के घोड़े हैं जी। जिनको मोदी ने छोड़ दिया है कि जाओ मेरा खेल करके आओ। खेल करके आओ। और बिल्कुल। इस विधानसभा में चिराग की सीटें बढ़ाकर मोदी जी दरअसल नीतीश कुमार का एक बैकअप प्लान तैयार कर बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को उतने सीटों पे सीमित करना चाहते हैं जी। जितने से वो सरकार बनाने के लिए eligible ये तो हमने चतरा में देखा ना जी। कि मोदी जी ने वही सीट दी जिस पर तेजस्वी से वो भिड़ेंगे। यानी नीतीश कुमार और भाजपा को बहुत आप राजस्व के खिलाफ लड़ते नहीं देखिएगा, लेकिन चिराग पासवान को वैसी ही ज्यादातर सीटें मिलेंगी जिसमें सीधी लड़ाई उनकी आरजेडी से होगी, ना कि कांग्रेस से, ना कि वीआईपी से, ना लेफ्ट से। ज्यादातर सीटें देखिएगा कि वो जो लोजपा की होंगी वो सीधा तेजस्वी वर्सेस लोजपा होगा। और एक कैच पॉइंट इसमें और है नमन जी, 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पे लीड किया था तेजस्वी यादव ने? 35 सीटों पे जी। और 35 के आसपास सीटें तो इनको दी जा रही हैं। मतलब बड़ा इक्वलाइज बहुत कुछ। मतलब अब भाजपा इतना मास्टरमाइंड लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन परिस्थितियों ने उसके सामने बिल्कुल ऐसा एक परिस्थिति ने उसके सामने इतना बड़ा एक मास्टर प्लान रख दिया। और मुझे तो लग रहा है नमन जी कि अगर ये कुछ दिनों में अनाउंस हो जाए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी हो, 6-7 महीना पहले ही हो जाए कि तैयारी करने का मौका मिले। लोग तो कह रहे हैं होली के बाद करने के, लेकिन ये चाह रहे हैं कि बहुत पहले हो जाए। शायद 15 तारीख के बाद यही खेल होने वाला है। ये जनवरी में, फरवरी में जब भी हो जाए, फरवरी से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले हमारा काम हो जाए। जी जी। चुनाव नहीं हो तो कम से कम सीट लेना जरूर हो जाए। हाँ, सीट वाला कम से कम क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस बन जाता है उसके बाद। जी जी जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस पूरे समीकरण में जिस तरह से अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया और चीजों को आपने बहुत सहज बना करके लोगों के लिए रखा, खास करके पंचनामा के दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि इसका कुछ पॉइंट्स जो है हमारे चैनल पर भी आना चाहिए, भारत लाइव पर भी इसका कुछ अंश जो है जरूर लेके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।